बोले गोविंद भगवान की। तो बाबा करुणा के सागर हैं। अब अमृत वर्षा प्रारंभ भई। अमृत वर्षा प्रारंभ हुई और सती का मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा में मन नहीं लगा तो भोले भक्तजनों बाबा ने कथा सुनी। जब कथा में मन नहीं लगा तो श्रोताओं की लिस्ट से तुरंत बाबा जी ने सती का नाम काट दिया। और जानते हो क्या लिखा? बोले संग सती जब गई थी सुनने के लिए जगजननी भवानी, और जब कथा में मन नहीं लगा तो नाम कट गया। राम कथा मुनिवर जो बखा सुनी, सती का मन नहीं लगा। बाबा ने नौदावती का वर्णन किया। अब बाबा ने सोचा कि ज्यादा दिनों तक संत महात्माओं के आश्रम पर रुकना उचित बात शायद हमारे रहने से महाराज जी का कोई नियम भंग हो रहा हो, क्योंकि संत महात्माओं के बड़े अलग नियम हैं। तो बाबा ने सोचा चलना चाहिए। तो क्या किया बाबा ने? मुनि सन्निधा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्षे कुमार। और जब गई थी तो जगत जननी और वापस आ रही है तो साधारण एक राजा की कन्या कितना बड़ा सम्मान गिर जाता है। जिसका मन प्रभु की कथा में नहीं लगता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब बाबा के मन में तो वही भाव कि जिनकी कथा सुनाई गई है, जिनकी भक्ति का मैंने वर्णन किया है, उनका अवतार हो चुका है। क्योंकि बाबा सब छुपा है क्या? बाबा सब जानते हैं। बाबा क्या जानते हैं? कहा तो विचारत जाते हैं के ही विधि दर्शन रूप अवतरे हो प्रभु जान गयो सबको। बाबा जानते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब अधर्म बढ़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। बाबा जान गए, प्रभु आ चुके हैं। कहाँ, कैसे, किस प्रकार से? कितने ही अवसर भंजनी मही भारा अवसर भंजनी हरि रघुवंश अवतारा हरे रघुवंश अवतारा। पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, रावण के अत्याचार को, रावण को समाप्त करने के लिए भगवान आ चुके हैं सूर्यवंश में। किस प्रकार से? दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन बनकर। और क्या जानते हैं कि पिता की आज्ञा से वो धारण कर बल भी आ चुके हैं।
राजू उदासी राजे उदासी गंडक बन बिचर राजे दासी गंडक बन बिचर गंडक बन बिचर राजे दासी। बाबा के मन में सच्चा प्रेम है। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो सोते ही मिल ही न कछु संदेह। जिस किसी काम में असफलता मिला ये सिद्ध होता है कि ये काम विश्वास श्रद्धा से नहीं किया गया है। अगर सच्चा प्रेम है, समर्पण है, सच्चा भाव है तो उस काम में जरूर सफलता मिलेगी। भक्तजनों, बाबा के मन में सच्चा प्रेम है तो सच्चा प्रेम तो क्या हुआ क्या कि शंभु समय ते ही राम किस हाल में मानव लीला करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। और जिस समय राम जी को दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए हैं बाबा को, तो समय जानते हो कौन सा था? आइए इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शन करते हैं। परीक्षित महाराज, या वही समय था जब वन में माया मृग मरण हो चुका था। माया मृग मरण हो चुका था। महाराज जी, लंकापति राम के द्वारा सीता का हरण हो चुका था। और नर के समान लीला करके नर के सीता रटते थे और नैनों से आंखें लगी थी।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो बाबा ने सोचा कि प्रभु पर कुछ समय है, और इधर रावण के गुप्तचर भी लगे हैं कि पहचान लगाने भगवान है कि साधारण राजकुमार है, साधारण मानव है। तो भगवान भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे हमारे प्रभु की लीला में, गुरु की लीला में कोई बाधा पड़े। ये शिष्य का कर्तव्य है। तो जानते हो क्या किया बाबा ने? भारी लोचन और छवि सिंधु निहारी, उसमें जान नकीने चिन्हारी, कई सच्चिदानंद जग पावन, हस कई चले वो मनोजे नसान। कथा ना सुनने का फल जानते हो कि भगवान सामने और सती जी साधारण राजकुमार समझ रहे हैं। अरे भगवान, लगता है आज ज्यादा भांग खा ली है प्रभु ने, नशा ज्यादा है। बाबा जान गए, बाबा ने बहुत समझाया, देवी मेरे इष्ट हैं, मेरे राम हैं। देखिए कथा ना सुनने का फल कि भगवान सामने और सती नहीं पहचान पा रही हैं, और बाबा समझा रहे हैं। अब जब बहुत समझाया, एक बार, दो बार, तीन बार, बाबा जान गए अब सती का कल्याण। हाँ, पासे पत्नी, पासे पड़ोसी, पासे परिवार, इन तीन को समझा पाना भैया बहुत बड़ी बात है। इन तीन की नजरों में दो कौड़ी से कभी तीन कौड़ी के नहीं होने वाले, चाहे जितने बड़े तुम बन जाओ। हाँ, मकान पूछा भैया, अरे अभी बनवा लिया, अभी हमारा कहाँ, वहाँ 3 प्लाट पड़े, वहाँ 5 पड़े, वहाँ मरना है 5 खंड का, और इतने वो, और भैया पासे पड़ोसी, पासे परिवार, चाहे जितने बड़े बन जाओ। अरे हमारे सामने तो निर्वस ऐसे खेले हैं, कल से ऐसे बन गए। और पासे भैया पत्नी की भी नजरों में 2 कौड़ी से कभी 3 कौड़ी के होने वाले। तो भक्तजनों, अब 1 बार, 2 बार, 3 बार बाबा ने सोचा हमारे समझाने पर समझ में नहीं आ रहा, अब सती का कल्याण। हाँ, तो किसी की पत्नी को दुख मिलने जा रहा हो तो पति को चिंता नहीं होगी। अगर भीतर से नहीं तो ऊपर से करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर से दिखावा थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो मोहल्ला वाले, गांव वाले कहे कितना निर्दय, किसी की पत्नी बीमार पड़ी हो, भीतर से इच्छा ना हो इलाज, तो ऊपर से दिखावा करना पड़ता है। नहीं तो गांव वाले इतना निर्दय है, देखो। तो कभी कभी ऊपर से, हाँ, तो कष्ट मिलने जा रहा। एक स्थान पे भैया रहे थे, बड़ा पत्नी से प्रेम। अब बुलवा आ गया, सूचना मिली, निमंत्रण मान लीजिए कि भाई के यहाँ जाना है, कोई उत्सव होगा, तो तैयार हुई 4-5 दिन के लिए जाना पड़ेगा। पति को जानकारी हुई, लगे रोने, तुम चली जाओगी, समय से नाश्ता, हम कैसे रहेंगे। छोटे बालक, अब वो आके अपने रुमाल पे आंसू को, अरे क्यों चिंता करते हो, आज जा रहे हो, 4-5 दिन बाद आ जाऊंगी, 4-5 दिन के। अब और जोर से रोने लगे। अब जाना है तो जाना है, स्टेशन तक छोड़ने आए, और जैसे ट्रेन का समय होता निकट आ रहा है तो और बड़ी जोर जोर से, और पास में एक सज्जन उनसे भी तेज रो रहे थे। हाँ, ट्रेन आई, पत्नी को बैठाल दिया, तो जो बगल में रो रहा था उसने देखा पत्नी को छोड़ने आया, रो रहा, इससे तो पसंद होना चाहिए। दौड़ के आया, कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहा हम अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते, मेरी पत्नी जा रही, पत्नी के बिना कैसे रह पाएंगे, इसलिए रो रहे हैं। तुम आप हमसे भी तेज? कहा हमारी अगली वाली ट्रेन से आ रही है। हाँ, 15 दिन से वही थी, तो बड़ा आनंद में, बड़े चैन में। और कल बातें ही आते, सब ऐसी नहीं है भाई, सब ऐसी हो जाएगी तो धराधाम का क्या होगा। आते आते आतंक भैया, अब क्या, तो कोई जाने पर रोता है, कोई जाने पर रोता है। बाबा को बड़ी चिंता हुई, और जब चिंता हुई, दर्द पीड़ा, तो बाबा ने एक टेंशन मुक्त है, चिंता मुक्त बाबा एक गोली रखते अपनी झोली में। जब कोई ऐसा समय आता, झोली में हाथ डाला, गोली निकाली, अंदर एक गिलास पानी के साथ,
जब कभी जीवन में दुख आवे, संकट आवे, चिंता आवे, तो बस बाबा वाली बोली, नाम बताएं परीक्षित जी। कि हुई है सोई जो राम रचिया, कहीं पर को बढ़ा जो होगा उसे कोई रोक सकता है, जो नहीं होगा कभी नहीं होगा। टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की, जो होना है वो हो के रहेगा, और जो नहीं होना है लाख कोई उपाय कर ले। भक्त जनों, बाबा बैठ गए, बाबा ने कहा नहीं मानते हो तो जाओ परीक्षा ले आओ। चली सती चली। बाबा भी जा सकते थे, लेकिन बाबा विश्वास के प्रतीक, सती संशय की पात्र। विश्वास और संशय कभी एक साथ चली नहीं सकते, कि विश्वास भी हो संशय भी हो। बाबा बैठ गए, सती चली। जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे, नकली सीता बनी, आगे बैठी नकली सीता। एक गलती अगर होती तो फिर वो एक गलती कम से कम 50 गलती करवाती चली जाती। गलती पर गलती सती माता करती रही। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान को देखा, बाबा के बताने पर विश्वास नहीं, तीसरी गलती फिर करने जा रही है। क्या कि नकली माया का सारा नकली, जहाँ दिखावा होता वहाँ भगवान नहीं होते। जितना छल कपट और जितना दिखावा के चक्कर में, उतने प्रभु से दूर होते जाओगे। नकली सीता बनी, भगवान ने देख लिया, आगे बैठ गई। तो साधारण बालक होंगे तो सोचेंगे राजकुमार हमारी पत्नी मिल गई, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने मार के चेंज कर दिया, दूसरे पे बैठी, दूसरे को भी चेंज कर दिया, तीसरे पे बैठी। प्रभु ने सोचा अब जाना है, आए। और जानते हो प्रभु ने क्या किया? आते ये बैठी नहीं, भगवान आए और देखा, हाथ जोड़े प्रभु ने, और भगवान ने जानते हो क्या कि जोरी पानी ओ प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। दशरथ नंदन कौशल्या नंदन संतों के चरणों के दास राम कामा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और आप से एक क्षण भी न विलग रहने वाले वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ को आप भैया भीतर की सांस भीतर बाहर की, अरे तो प्रभु लज्जित हो गई, धरती फट जाए तो समा जाऊं इसी। सोचा है बाएं से निकल जाए, भगवान ने कहा थोड़ी माया और दिखा दी जाए। बाएं राम लक्ष्मण सीता, सिद्ध मुनि भगवान की सेवा में लगे हैं। सामने राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता। कि जहाँ चित वही, जहाँ चित वही, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, वही सिद्ध मुनि सुख।
भक्तजनों, प्रभु ने सोचा माँ को कष्ट मिल रहा है, माया अपनी लीला माया को हटाया, सती को मार्ग दे दिया। सती सोचती विचारती बाबा के समक्ष आएंगे, विचार क्या कर रहे हैं, जो गलती हो गई सो गई, अब नहीं करनी दोबारा, अब झूठ नहीं बोलना है, सही सही बता दूं कि मैंने नकली सीता का रूप बनाया और प्रभु ने मुझे पहचान लिया और भगवान है। और बाबा के पास जब आई तो बाबा ने बस स्पष्ट बोल दिया, देवी जी आ गई, लीन परीक्षा कमन विधि उस सत्य कहूं सब बात। तुमने मेरे इष्ट की परीक्षा, तो सती जी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सती ने जिस माया का सहारा लिया था उसी माया ने सती की मति को, और जानते हो क्या बुलवा दिया, बोलना कुछ चाहती थी बोल कुछ गई, जैसे कुंभकर्ण मांगना कुछ चाहता था और सारद जाए जासुमती, मांगे सिनींद मास खट कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। अच्छा, जैसे हमने प्रणाम किया जी महाराज, बोले बाबा ने सोचा हमने इतना समझाया समझ में नहीं आया, रास्ते में हमसे भी बड़ा कोई गुरु मिल गया। सब देखे शंकर हरि ध्याना, सती सोचन कीन सब सती ने तो सीता का रूप बनाया, सीता मेरी माँ है। अब जो करहु सती सन प्रीति, अब जो करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए, मिटई भगति पथ होए, मिटई भगति पथ होए। जानते क्या किया, बाबा से शिक्षा लीजिए, अगर किसी का त्याग करना है, किसी को छोड़ना है तो बताने की जरूरत नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही, यही पद सती भूत अब नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, धन सती भूत अब नहीं। शिव संकल्प कीन मन माही, धन सती भूत अब नहीं। देवताओं ने पुष्पों की बरसात करी, बाबा धन्य है, आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है, एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर महादेव, भक्तजनों, सती माने संशय, क्या संशय, सती माने संशय। और ये किसकी, सती माता जी किसकी पुत्री थी, दक्ष की, और दक्ष माने बड़े अधिकार, दक्ष जब पावा अहंकार तब दक्ष आवा। ये अहंकार की बिटिया है संशय। जब तक अभिमान संशय है तब तक पूर्णतया भगवान की प्राप्ति, जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, दोनों समाप्त हुए, दोनों जब समाप्त हो जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। जब संशय रूपी सती समाप्त हुई, अभिमान रूपी दक्ष समाप्त भये, और इसके बाद श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म भया है। पार्वती माने श्रद्धा, पार्वती माने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास माने शंकर, श्रद्धा माने पार्वती। अच्छा, श्रद्धा किसकी बिटिया है, पार्वती जी किसकी पुत्री हैं, हिमांचल। और हिमांचल माने पर्वत,
पर्वत माने अधिकता, स्थिरता, और मैना माने मैं रहित जीवन। जब हमारे अंदर डगमगापन समाप्त हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, अडिगता आ जाती है, और जब अभिमान समाप्त हो जाता है, तो हमारे जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म है। आनंद पूर्ण जीवन करने के लिए श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। अच्छा, श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाना अकेले पर्याप्त नहीं कल्याण के लिए। श्रद्धा को यथा उचित स्थान तक समर्पित करना है, श्रद्धा को पहुंचाना है। भाई बहुत है, हाँ बहुत घूम रहे हैं ठगी आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग करने के लिए। अगर आपकी श्रद्धा गलत जगह लग गई तो कहो आपकी श्रद्धा नरक का कारण बन जाए। हाँ, वो एक टीवी पर आते थे, बुराई नहीं है किसी के, वो कहते थे कि अपनी अपनी पर्स खोलो और लाल चटनी से समोसा, हाँ हरी चटनी से और पता नहीं क्या क्या। अब बताइए लाल चटनी और समोसा का, और भैया उनके जो भक्त थे उनको भी क्या कहें। लाल चटनी और समोसा से कोई संबंध है कृपा का? बताइए। परीक्षित महाराज घरों से शालिग्राम भगवान और उन्होंने शंख को, और जबकि वरदान है कि जिसके यहाँ शंख बजाया जाएगा सुबह नित्य, जहाँ तक शंख ध्वनि पहुँचती, आवाज पहुँचती है, वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ आने वाली आपदाएं विपदाएं सब समाप्त हो जाती हैं, वहाँ के पशु पक्षी भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान ने कहा था जब तक मेरी पूजा में, चाहे कोई पूजा हो, जब तक मेरी पूजा में शंख नहीं बजाया जाएगा तब तक पूर्णतया पूजा वो मुझे स्वीकार। कथा आएगी आगे जिस समय पंचजन्य नाम के राक्षस को मारा है। तो अब बताओ, उन्होंने बहुत लोगों के यहाँ मैंने पूछा कहा, वो जो महाराज जी आते हैं उन्होंने कहा शंख नहीं रखना चाहिए, गंगा जी में फेंक आओ, भगवान भी नहीं रखने चाहिए। बताइए कितने धूर्त घूम रहे हैं यहाँ। हाँ ये गलत, ये अच्छी बात है। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान, हमारे भोले बाबा, हमारी दुर्गा मैया, यही सत्य भगवान हैं। यही सत्य भगवान, इन्हीं के द्वारा हम लोगों का कल्याण है। और बाकी सब भ्रम है जो ये दुनियादारी की बातें हैं फैलाते घूम रहे हैं कि वहाँ चलो, ये करो वो करो। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे भोले बाबा, हमारी मैया पार्वती, हमारे हनुमान जी महाराज हैं, इनसे बड़ा कौन है? ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इस व्यास पीठ से 101% है दावे के साथ हम बोल रहे हैं, इनसे बड़ा कोई संसार में तीनों लोकों में कोई नहीं है। शंकर भगवान की अपनी श्रद्धा को बचा के रखना है। जैसे किसी की कन्या बड़ी होने लगती है तो चिंता होने लगती है कि समय रहते इसका पाणी ग्रहण कोई गलत कदम ना उठा ले, इसी प्रकार से चिंता होनी चाहिए। श्रद्धा की मंजिल है विश्वास से मिलाना, और जब विश्वास के साथ श्रद्धा का पाणी ग्रहण हो जाता है तो जानते हो फिर कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय माने श्रद्धा माने पार्वती जी, विश्वास माने शंकर, और कार्तिकेय माने पुरुषार्थ। जब श्रद्धा विश्वास का समागम होता है तो कार्तिकेय रूपी पुरुषार्थ का जन्म होता है। किस लिए हुआ कार्तिकेय का जन्म? ताड़कासुर को समाप्त करने के लिए। और ताड़कासुर माने अंधविश्वास, जो हमारे अंदर अंधविश्वास है, तो ताड़कासुर। बाहर वाले को छोड़ो, इसको छोड़िए, अंदर जो बैठा है ये ताड़कासुर माने अंधविश्वास। और भैया अकेला पुरुषार्थ ताड़कासुर को मारने में थोड़ा कमजोर पड़ता है, तो इसके छोटे भाई का होना अति आवश्यक है। छोटे भाई का नाम गणेश। गणेश माने विवेक, और विवेक कहाँ से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, हो
न होगी। और प्यारे बिन सत्संग विवेक न हो सत्संग, राम कृपा बिन न सोगी। राम कृपा बिन न सोगी। राम कृपा बिन न सोगी। तो भक्तजनों, और जब कार्तिकी और गणेश तो यश वैभव कीर्ति सुख शांति का सबका आगमन जीवन आनंद से पूर्ण इस लोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति और अंत में प्रभु का पावन धाम प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की प्रसाद। उधर से पहला बोले गोविंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गौरी शंकर भगवान की। आराम
तो भक्तजनों, सुनीति जी कथाएं सुनती हैं और जो सुनती है उसे अपने घाटे में होता है। समय आने पर सुरुचि के द्वारा, उत्तम सुनीति के द्वारा ध्रुव उत्पन्न हुआ है। ध्रुव नाम का अब दोनों विद्यालय जाते हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े विद्यालय जाने लगे। उत्तम खिलौने जो ले जाता है, उत्तम के ही खिलौने से ध्रुव जी खेलते। एक दिन उत्तम का खिलौना ध्रुव से टूट गया। ध्रुव, उत्तम ने कहा, ध्रुव क्या तेरे पिता नहीं, अपने पिता से भी मंगवाओ। अब पिता का जब नाम लिया तो ध्रुव को स्मरण आया कि जब से मैंने सुध संभाली है तब से पिता के दर्शन आज मैया से पूछूं। मैया के पास आए, बोले मैया हमारे पिता कहाँ है, कौन है? तो मैया ने टालने के भाव में बोल दिया, बेटा तुम्हारे पिता अन्यत्र गए, समय आने पर आ जाएंगे, भी तुम्हारे पढ़ने खेलने की आयु है। हाथ लिया मैया का, मैया तुम्हें मेरी सौगंध बताओ हमारे पिता कौन है? अब सौगंध दे दी तो बताना पड़ेगा। कहा बेटा तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा। ध्रुव ने कहा हमारे पिता इस राज्य के राजा, हमारा ये हाल। आज पिता के पास जाऊंगा और पिता से नाना प्रकार से खिलौने मंगवाऊंगा। पिताजी 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 कहते हुए महलों की ओर दौड़ पड़े। तो जब महलों के अंदर पहुंचे तो उत्तान पाद उत्तम को खिला रहे। ध्रुव सामने खड़ा हो गया और कहा पिताजी आपके चरणों में आपके पुत्र ध्रुव का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे ही उत्तान पाद ने ध्रुव को देखा तो नेत्रों से करुणा की धार, उत्तम को नीचे उतार दिया, दौड़े ध्रुव को गोदी में ले लिया और ध्रुव का मुखार बिंद चूमने लगे। इतनी में उत्तम रोने लगा। रोने की आवाज सुरुचि के कान में पड़ी। दौड़ के आई, देखा मेरी सौत का पुत्र गोदी में, मेरा नीचे ध्रुव कलाई पकड़ी मरोड़ दिया और धाम। अब कहा कटु वाक्य बोलने लगी, दुष्ट उस अभागिन के गर्भ से जन्म लेके राजा की गोदी में बैठना चाहता है, उस कुटिया में जन्म लेके करके महलों में रहना चाहता है, नाना प्रकार से। तो ध्रुव ने विचार किया पिताजी अगर कुछ कहे तो मैया को समझा दें। पिताजी की ओर देखा तो पिताजी ने सिर नीचे कर लिया। ध्रुव जी रोने लगे। लिखा है व्यास जी ने कि मातु सपत्न्या सतुरक्ति विगधा स्वसन रुषा दंडिहतो यथाई। जैसे काले सर्प के सिर पे कोई डंडे का प्रहार करता है और वो काला सर्प डंडे की चोट खा करके जोर जोर से फटकार मारने लगता है, इसी प्रकार से माँ की कटु वाक्यों को सुनकर के ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे। मैया 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 कहते हुए कुटिया की ओर दौड़ पड़े। सुनीति को लग ही रहा था कि सुरुचि कुछ कह न दे और तब तक ध्रुव की रोने की आवाज। विचार करने लगी वही तो मेरे जीवन का सहारा, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरे नैनों का तारा, उससे कुछ हो ना जाए। वहीं से तड़पड़ाती हुई बोली बेटा कि ओ दुखियारी के दुखी लाल किस बेदर्दी ने मारा
ध्रुव जी आकर के मैया के आंचल में गोदी में बैठ गए। मैया जैसे ही मैं पहुंचा, पिताजी ने मुझे गोदी में ले लिया, मुखारबिंद में चूमने लगे, मुझे गले से लगा लिया, हृदय से लिपटा लिया। इतने में छोटी मैया आई। आपको अभागे ने कहा, अभागे के गर्भ से जन्म लेगी, महलों में नहीं, पिता की गोदी में नहीं, राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता है, मैं कुटिया में जन्म लेके महलों में नहीं रह सकता है। आपको अभागिन बोला, मुझे अभागा बोला। उस अभागिन के गर्भ से अभागा तो जन्मा है। सुनीति के मन में कष्ट तो बहुत पीड़ा, लेकिन विचार किया अगर मैं टूट गई तो मेरे पुत्र को कौन संभालेगा। धैर्य बांधती हुई बोली, बेटा जिस गोदी के लिए इतने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, इस गोदी का कोई भरोसा, ये गोदी कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तेरी माँ का आशीर्वाद है, छोटी माँ को ही नहीं, तीनों लोगों में पूरे संसार को दिखाएगा कि देखो सुनीति पुत्र ध्रुव ने उस अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमात्मा की गोदी प्राप्त की है। तेरी माँ का आशीर्वाद है बेटा। आज ध्रुव माँ के चरणों से लिपट गए और कहा, माँ यदि आपका आशीर्वाद है तो आपका ध्रुव दसों दिशाओं को, सूर्य चंद्र को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता है, बन जाऊंगा उस अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परमपिता परमात्मा की अखंड तपस्या करूंगा। जब तक मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे गोदी नहीं प्रदान करेंगे, आपके समक्ष नहीं आऊंगा। माँ आशीर्वाद दीजिए। अब जब आशीर्वाद का नंबर आया तो माँ की ममता उमड़ आई। अभी छोटा है, जंगल जाएगा, जंगली जानवर समाप्त कर देंगे, मेरा क्या होगा। यही तो मेरे जीवन का सहारा, मेरे नैनों का तारा, हृदय का टुकड़ा, बुढ़ापे की लाठी है। बेटा बन मत जाओ, क्यों, तेरे सहारे तेरी माँ जीवित है। बेटा घर छोड़ा राज विभव छोड़ा, बेटा महलों का भी कोई सहारा नहीं है, राज्य पाट का भी कोई सहारा नहीं है। घर छोड़ा राज विभव छोड़ा, छोड़ा कुलपति का चारा है, तुम ही एक लाल हमारा था, तेरा ही एक सहारा था। तो भी चला जाएगा, तेरी माँ कैसे जिएगी। ध्रुव ने कहा, माँ पहले तूने स्वर्ग का मार्ग बतलाया है, भगवत प्राप्ति का मार्ग, अब नरक की ओर मत भेज माँ। ध्रुव ने माँ का हाथ सिर पे रखा, माँ आपको मेरी सौगंध, आज्ञा दीजिए माँ, ये आपका पुत्र प्रभु की प्राप्ति के लिए जा रहा है। माँ हर्ष सहित प्रसन्न चित्त विदा कीजिए। जब सौगंध दे दी तो चलते समय दही और अच्छत का किसी विशेष काम से यदि जा रहे हो तो दही अच्छत का तिलक लगा के जाना चाहिए, ये शुभ माना गया है। घर में नहीं है, किसी दूसरे आपके यहाँ से लाए, तिलक किया और सिर पे हाथ घुमाया, पुत्र तुझे भगवान प्राप्ति होगी, तेरी माँ का आशीर्वाद है। आज ध्रुव माँ को प्रणाम करके चले। ध्यान रखना, जिस पुत्र को माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है, जो पुत्र माता पिता के चरणों का अनुरागी है, उसे फिर और कुछ करने की जरूरत, सारे तीर्थ धाम मात पिता चरणों में।
जिसके माता पिता प्रसन्न नहीं है तो चाहे तीर्थ यात्रा पर तीर्थ यात्रा करोड़ों के भंडारे आप करते रहें, एक भी % पुण्य मिलने वाला नहीं, ऐसा लिखा है भागवत जी ने। भगवान कहते हैं जब तू घर के भगवान का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या हो पाएगा। भक्तजनों, माँ का पिता का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मिला। ध्रुव जी प्रभु का गुणानुवाद करते हुए चल देते। यहाँ तक जब उत्तानपाद को जानकारी हुई, आधा आधा राज्य देने के लिए कहा। ध्रुव ने कहा नहीं चाहिए, अभी तो मैंने प्रभु के नाम पर प्रथम कदम रखा है और अभी से मिलना प्रारंभ। आधा राज्य, पूर्ण विश्वास, ध्रुव का विश्वास और बढ़ गया। नारद जी ने, नारद भगवान के मन है, नारद जी ने सोचा कि देखें ध्रुव के मन में कैसा प्रेम है, क्यों अगर निर्मल सच्चा समर्पण प्रेम है तो प्रभु मिलेंगे। ध्रुव जी चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी आए, बेटा नारायण नारायण नारायण। ध्रुव ने देखा उत्तानपाद पुत्र सुनीति पुत्र ध्रुव का बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लेट गए, साष्टांग को प्रणाम किया। नारद चौके इतना छोटा 5 वर्ष का बालक कितना होता है और साष्टांग इतने सम्मान के साथ प्रणाम। बेटा कहाँ जा रहे हो? प्रभु की गोदी प्राप्त करनी है बाबा। पागल हो गए हो? वापस लौट जाओ, जंगली जानवर समाप्त कर देंगे। बेटा जन्म जन्म मुनि तन पर ही अंतराम कहीं आवत नहीं, प्रभु ध्यान में नहीं आते हैं, जाओ। ध्रुव ने कहा बाबा आप भगवान के अनन्य भक्तों में से एक है, आपके मुख से ये बात शोभा। अरे जिन्होंने मानव शरीर दिया है, यदि उन्हीं के नाम पर ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। अब ये ध्रुव पीछे नहीं हटेगा। सूर्य अपना मार्ग बदल सकते हैं, मलयाग्नि से अग्नि की वर्षा हो सकती है, लेकिन ये ध्रुव अपने प्रण से किंचित मात्र भी नहीं टल सकता है। बाबा जान गए कि ये तो समर्पित हो चुका है। ध्रुव परीक्षा में तू पास हुआ, तेरी परीक्षा ले रहे थे। अब तुझे सुनो, तुझे सर्वप्रथम गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के भव यानी भव सागर से पार हो पाना भगवत प्राप्ति असंभव है। बिना गुरु अति आवश्यक है। क्यों लिखा है बाबा जी ने? गुरु गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो गुरु अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान में परिवर्तित कर दे, वही सच्चा गुरु है। जीवन में गुरु अति आवश्यक है। जब हम लोग भ्रमित होते हैं तो गुरु ही तो सत्मार्ग की प्राप्ति कराता है, गुरु ही तो प्रभु से मिलाता है। इसलिए गुरु जीवन में अति आवश्यक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, गुरु का स्थान सर्वोपरि। अगर गुरु चाहे तो काल के भी मुख से अपने शिष्य को बचा सकता है, वो गुरु की शक्ति है। बड़ी महिमा है। चिंता मणि लोक सुखम, अगर प्राणी को मणि मिल जाए तो संसार का सुख उठा लेगा। सूरज स्वर्ग संपदम, अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग का आनंद।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मनोकामना, जो इच्छा प्रकट करोगे तुरंत पूर्ण हो। और अगर कहीं गुरु की कृपा हो, प्रेक्षति गुरु प्रीतो बड़े बड़े योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, अमलात्माओं के लिए, मनीषियों के लिए, तपस्वियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ, सहज रूप से गुरु अपने शिष्य को वैकुंठ की प्राप्ति भगवान से मिला देता है। शिष्य का हाथ और भगवान के हाथ में समर्पित कर देता है। बड़ी महिमा है गुरु की। कोशिश करिए जितनी जल्दी हो अपने जीवन में गुरु कीजिए, गुरु की कृपा लाइए, फिर देखना जीवन का निखार कितना आनंद आता है। गुरु का स्नान सर्वोपरि। आइए, ज्यादा नहीं क्योंकि कथा होनी है, 2 मिनट सभी भक्त गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे भाव के साथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ और प्यारे हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, बोलो हृदय में माँ गौरी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। 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 हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु हे शंकर भगवान आपकी चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम और प्यारे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। जन्म दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया जन को रोगी तन को, दुखिया जन को रोगी तन को, दुखिया जन को रोगी तन को, दुखिया जन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे
आपके चरणों में। बोलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। ध्रुव ने कहा बाबा अब हम गुरु कहाँ ढूंढे, ऐसा करो अब हमारे गुरु जी आप पे बन जाओ। ध्रुव ने नारद बाबा को गुरु बनाया और जब गुरु बनाया जाता है तो गुरु जी एक गुरु मंत्र देते हैं गोपनीय, जो किसी को बताया। हाँ, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है संत नारद ने ध्रुव। यदि इस मंत्र का जप निष्ठा के साथ, ये द्वादशाक्षर मंत्र कलिकाल में बड़ी इसकी महिमा है। हाँ, लिखा है भागवत में 28 लाख बार तय के नियमानुसार इस मंत्र का जो जप कर लेता है उसे भगवान मिलते हैं, साक्षात भगवान मिलते हैं। जैसे पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोल करके है, पवित्र रह करके पृथ्वी पर शयन करके 28 लाख बार जो इस मंत्र का जप कर लेता उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। तो मंत्र दिया द्वादशाक्षर मंत्र। इस मंत्र का जब यदि मन में जाके विश्वास के साथ करेगा तो मुझे शीघ्राति से भगवान मिलेंगे। कौन सा मंत्र दिया? आइए हम लोग भी बड़े भाव के साथ, ज्यादा नहीं 1-2 मिनट सभी भक्त बोलेंगे, ताली बजा के कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु, वासुदेवाय प्रभु, वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु, वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की जय हो। द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी ने बाबा को प्रणाम किया, प्रभु का गुणानुवाद करते हुए मधुबन आए और मधुबन में सर्वप्रथम जानते हो क्या किया है ध्रुव ने? सर्वप्रथम यमुना के जल में अपने को पवित्र किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद में किस प्रकार से ध्रुव ने अपनी तपस्या को प्रारंभ किया है हमारे व्यास जी ने लिखा है। तिरात्रांते तिरात्रांते, तीन दिनों की समाधि लगानी प्रारंभ की है। तिरात्रांते तिरात्रांते यानी कहते और बेल के फल खा लेते हैं, जल पी लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कहते और बेल के फल खा लेते हैं और जल पी लेते हैं, पलाथी मार के बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीन दिनों तक नहीं उठते हैं, 3 दिनों के बाद उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ये महीना व्यतीत हो गया, दूसरा महीना लगा। ध्रुव ने स्वयं से कहा, ध्रुव अभी तेरी तपस्या में त्रुटि, अभी तेरी तपस्या प्रभु को स्वीकार और बढ़ाओ। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो तियम चैनमाशम खष्टे खष्टे भगो दिने।
पवित्र होते हैं तो कहते बेलों के फल खाते थे, बंद कर दिए, यानी सूखे पत्ते खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, पलाथी मार के बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे दूसरा महीना भी व्यतीत हो गया, लेकिन ध्रुव को प्रभु के दर्शन तीसरा महीना लगा। ध्रुव ने स्वयं से कहा, ध्रुव अभी भी तेरी तपस्या में त्रुटि है। जैसे ही तीसरा महीना लगा, तृतीयम चयनमासम, तृतीयम चयनमासम, नौमे जो पत्ते खाते थे बंद कर दिए, स्नान करते ही जल पी लेते, पलाथी मार के बैठ जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 दिनों तक नहीं उठते हैं। तीसरा महीना व्यतीत हो गया, चौथा लगा। ध्रुव ने कहा अभी भी कमी है और बढ़ाई जाए। चतुर्थम मासम द्वादशे हनि, जल पीते थे बंद कर दिया, स्नान करते पलाथी मार के बैठ जाते हैं और 12 दिनों तक नहीं उठते हैं। बताइए कम होते 12 दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे चौथा महीना व्यतीत हो गया, ध्रुव को दर्शन नहीं। अब ध्रुव ने विचार किया अभी भी तपस्या में त्रुटि है, स्नान किया और अखंड समाधि लगा के बैठ गए। अब ना श्वास लेनी है ना श्वास छोड़नी है, ये जीवन रहे ना रहे जब तक प्रभु नहीं आएंगे। और जानते हो 5वें महीने में क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पंचमे मासनु प्राप्तो चित श्वासो न पाजा, जित श्वासो न पाजा। 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली। ना श्वास ले रहे ना श्वास छोड़ रहे हैं। अब तो तीनों लोगों की श्वासें बंद हो गई। स्थिति क्या है कि ध्रुव ने खींची जब प्राणे वायु, तो वायु रुकी हुआ क्या? अब तो तीनों लोगों की श्वास से रुक गई। सब देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे। प्रभु पता नहीं एक बन्ना रोग कहाँ से आ गया है, हम सबके पेट फूल रहे हैं। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और बोले, देवताओं जब मेरा भक्त ध्रुव श्वास नहीं ले रहा है तो तुम लोगों को भी श्वास लेने का अधिकार। एक भक्त की श्वास में तीनों लोगों की श्वास समाहित है।
प्रभु जाओ जल्दी ध्रुव को वरदान दो, हम लोगों को इस संकट से मुक्त करो। भगवान बोले ऐसे नहीं जाएंगे। फिर कैसे जाओगे? जब भक्तों की लिस्ट में ध्रुव का नाम नंबर 1 पर आ जाएगा तब जाएंगे। तुरंत ब्रह्मा जी ने रजिस्टर उठाया, प्रभु की जय हो, भक्तों की लिस्ट में ध्रुव का नाम नंबर 1 पर आ चुका है, प्रभु अब तो जाए। भगवान रोने लगे और बोले देवताओं क्या सोच रहे हो? क्या ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं? फिर क्या करने जा रहे हो? ध्रुव को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। गरुड़ ने कहा प्रभु बैठ जाओ, भी पहुंचाते हैं। कहा नहीं गरुड़, जितनी शीघ्रता से हमें पहुंचना ध्रुव के पास उतनी शीघ्रता से तू मुझे नहीं पहुंचा पाएगा, जबकि गरुड़ की गति मन से भी तेज है। भगवान नंगे पैर दौड़े, मधुबन आए, ध्रुव नेत्र बंद किए, अखंड समाधि लगाए हुए महामंत्र का जप कर रहा था। प्रभु ने जाते जाते अपनी मूर्ति को खींचा, हृदय ध्रुव के हृदय से मूर्ति को खींचा, ध्रुव के नेत्र के सामने भगवान को देखा। प्रभु दौड़े और दौड़ करके ध्रुव को गोदी में लेकर के और भगवान ध्रुव की धूल झाड़ने लगे। पुत्र क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। पंचजन्य नाम का संग ध्रुव की गाल से स्पर्श कराया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। क्या चाहिए बेटा? जो इच्छा हो मांगो। तो लोकी की संपत्ति मांगोगे दे के जाओगा। ध्रुव ने कहा प्रभु जब तक आपको मैंने देखा नहीं तब तक बहुत इच्छाएं थी, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन जब से आपको देखा है सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी। अब इन संसार वालों के चक्कर में, इन धोखेबाजों के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आपके साथ चल रहे हैं। प्रभु ने कहा ध्रुव, संसार वाले सोचेंगे कि क्या ध्रुव ने प्रभु को प्राप्त कर पाया होगा, जंगली जानवरों ने समाप्त कर दिया होगा, इसलिए जाओ बेटा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्ष जाके राज्य करूंगा और तब तक तुम्हारे ही नाम का एक अलग ध्रुव लोक बनवा करके हम तैयार कर रहे हैं, ध्रुव धाम। और जब बेटा राज्य पूर्ण हो जाए तो उसी धाम में आनंद से सर्वदा के लिए निवास करना। आज भी ध्रुव लोक उपस्थित है और आनंद से ध्रुव जी रह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हाथ फेर कर शीश कुमर को दे वरदान, अंतर ध्यान प्रभु हुए, बोलो जय भक्तवत्सल भगवान, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ढोल नगाड़ों के साथ रथ सजवा करके ध्रुव को लेने आए। सुरुचि एक कोने में जाके कहीं पीछे वाली कोठरी में है, हाँ छुप गई कि कौन मुंह लेके ध्रुव के सामने हमें तो कलाई मोड़ी थी, हमी ने तो ध्रुव को कटुआ, लेकिन ध्रुव पहले छोटी माता से मिले हैं। अगर उस दिन माता जी ने ना उतारा होता तो आज भगवान इसके बाद पहुंचे मैया के पास। रोते रोते सुनीति अंधी हो चुकी, मैया प्रणाम, जा करके चरणों से लिपट गए। और जैसे ही सुनीति ने ध्रुव को हृदय से लगाया, ध्रुव भगवान की गोदी में बैठ चुके थे। ध्रुव का शरीर भगवान का शरीर, भगवान का शरीर ध्रुव का शरीर मैया को पुनः फिर दिखाई देने लगा। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। पार्वत विमान लेके आ गए, ध्रुव आपका धाम तैयार है, बिल्कुल चलो। ध्रुव ने कहा एक विमान लाओ, 2 चाहिए, मेरी माँ भी तो चलेगी। तब पार्षदों की आंखों में करुणा की धार, ध्रुव क्या बोलते हो? जिस माँ ने तेरे जैसे भगवान के परम भक्त को जन्म दिया है, वो माँ क्या बाद में जाएगी? थोड़ा इधर देख, तुझसे पहले तेरी माँ जा रही। देखो ध्रुव देखा, मेरी माँ तो नाचती गाती झूमती और भगवान के धाम में जा रही। कहा हाँ बेटा, वही माँ धन्य है, वही माँ बड़भागी है। कौन? जिसका पुत्र प्रभु के चरणों का अनुरागी बन जाता है। लिखा है बाबा जी ने कि पुत्रवती युवती जय वही माँ धन्य है, वही माँ सबके लिए
आदरणीय पूजनीय वही मां बढ़ानी ने कौन पूर्णवती जुबती रघुपति भगति जासु रघुपति आज ध्रुव जी विमान पर बैठ करके प्रभु का गुणानुवाद करते और अपने लोक के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब कल भक्तों के पावन चरित्र कुछ कथा विस्तार में होगी, कुछ संक्षिप्त होगी और भगवान का भाई सूर्यवंश का भी वर्णन होना है और फिर भगवान के जन्म की पावन करना। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो गोकुल नगरी में प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल हुए होंगे, जो फल प्रभु ने दिया होगा वही फल हम लोगों को भगवान प्रदान करेंगे। बड़े कृपालु हैं। कल बड़े भाव के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाना है। भक्तजनों, भाव से पंडाल को भी सजाना है और बड़े भाव से प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होना है। ठीक है। और कल अपनी अपनी जेब भी थोड़ी मजबूत कर लेना भाई, निछावर भी तो करनी होगी। हाँ, भाव के साथ सबको आना है कि गाना आया रे आया वो ब्रज में बाजे नाच और प्यारे सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे, सजे हुए ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजगी, नौबत बाज रही है सजगी, नंद बाबा के द्वारे खुशियां 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 लाया रे लाया, ब्रज में ताजे आज बधाई, खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में ताजे आज बधाई, लाया रे लाया, ब्रज में पूर्ण भजन तो कल ही होगा जब प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भाव के साथ सबको आना है और प्रभु का जन्मोत्सव मनाना है। बड़ा आनंद आएगा कल है, भारी से भारी संख्या में है। हाँ, अपने अपने साथ अगल बगल जो भी भक्त हैं सबको लाओ, खूब आनंद है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। और हमारे जो विश्वनाथ भैया हैं थोड़ा इधर आ जाओ।